जय श्री कृष्णा। आज मंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि मंत्र की विधि क्या है और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसका अधिकार सबके लिए नहीं है। जैसे कि वैदिक मंत्रों के लिए मर्यादा बताई गई है। अधिकांशतः आजकल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अनेक प्रकार के मंत्र लोग पढ़ते हैं और वह अपने मनमाने तरीके से जैसा भी उनको लगता है अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जप करते हैं। तो पहली बात तो कई बार व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे यूट्यूब पे नेट के द्वारा जो भी हम लोग मंत्र आदि का पढ़ते हैं या उच्चारण करते हैं तो उसमें भी कई बार त्रुटियां आ जाती हैं, अधिकांशतः त्रुटियां आती हैं। तो इसलिए और गलत मंत्र का पढ़ेंगे तो आपको उल्टा फल मिलने की जगह आपको उल्टा पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि मंत्र की जगह अगर आप भगवान नाम का उच्चारण करें तो आप उल्टा भी जपेंगे तो भी उसका लाभ मिलेगा। मंत्र और नाम अलग अलग हैं, इसको हम लोग एक न समझें। मंत्र के लिए शास्त्र में विधि बताई गई है, एक निश्चित एक अनुष्ठान की एक नियम बताया गया है जिसको विचित विधि से करने पर ही आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। अनुचित के तरीके से किया हुआ कोई भी मंत्र आपको सिद्धि नहीं दे सकता। और मेरा मानना तो यह है कि मंत्र हर किसी के लिए है भी नहीं। और अगर हम शास्त्र पुराणों की बात करें तो उसके आधार पर भी जैसा कि आजकल बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं तो वो भी सबके लिए वर्जित है। गायत्री मंत्र भी सबके लिए वर्जित है। भागवत को अगर हम प्रमाण मानते हैं जो संपूर्ण ग्रंथों का, संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का सार सर्वस्व है, सारम सारम, हाँ, तो ऐसा जो संपूर्ण अपने पुराणों का सार कहा गया है, पुराण तिलकम कहा गया है, उस भागवत के अंदर ही श्री परम पूज्य श्री वेद व्यास जी मुने कहा है, भागवत के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में कि स्त्री शूद्र दुजाति नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, अर्थात स्त्री के लिए अनुपनीत, चाहे यज्ञोपवीत और जिनके शिखा नहीं है वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो उनके लिए भी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शिखा यज्ञोपवीत से रहित अनुपनीत के लिए कोई भी वैदिक मंत्रों पर अधिकार नहीं है। उनके लिए पौराणिक मंत्र और लौकिक मंत्र और भगवान नाम इत्यादि के द्वारा ही अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक फल प्राप्ति का विषय है वह मांत्रिक के ऊपर है, मंत्र के ऊपर नहीं। मंत्र कौन सा कैसा है ये इस पर ध्यान न दें, बल्कि मांत्रिक मंत्र को जपने वाला कैसा है, कितने उसके अंदर सुपात्रता है, सुयोग्यता है, विधि विधान है, पवित्रता है, आचरण है, संस्कार हैं, इन सब पर ध्यान दें। उसी के द्वारा मंत्र की सिद्धि होती है। आनंद रामायण में एक प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी बताते हुए कह रहे हैं कि मंत्र अनेक लोग जप रहे हैं लेकिन मंत्र की सिद्धि क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा, जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तो दग्धा प्रतिग्रहान मनो दग्धा परस्त्रिभिर मंत्र सिद्धि कथम भवेत। अर्थात जिसकी जिह्वा परान्नेन, पर अन्न भोजन करने से अशुद्ध हो चुकी है, पर अन्न भोजन करने से जिसकी जिह्वा जल चुकी है, जिह्वा दग्धा परान्नेन, और हस्तो दग्धा प्रतिग्रहान, हाथ जिसके प्रतिग्रह दान ले लेकर के जल चुके हैं, और मन जो है पर स्त्री का, पर विषयों का चिंतन करते हुए अशुद्ध हो चुका है, विषय लिप्त हो चुका है, विषय वासनाओं से दग्ध हो चुका है, तो मंत्र सिद्धि कथम भवेत। ऐसे में कोई भी मंत्र कैसे सिद्ध होगा। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मन में रक्षित है उसे ही मंत्र कहा जाता है। मंत्र का अर्थ ही है गोपनीयता, जिसको प्रकाश न किया जाए, हर किसी को न बताया जाए। इसके विपरीत भगवान का नाम का प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक कर सकें वही हमारा कर्तव्य और धर्म है। लेकिन मंत्र गोपनीय रहना चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा के, बिना सुयोग्य और सुपात्र को देखे बिना हर किसी को मंत्र देने से भी दोष लगता है, अपराध बन जाता है, पातक बन जाता है।
तो हर किसी के लिए मंत्र का न देने का विधान है, न करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में भी माँ पार्वती से भगवान शंकर जी कहते हैं कि प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वर वर्णनी, नमो भगवते वासुदेवाय इति जपः सदा। कि हे माँ पार्वती, हे देवी, प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वर वर्णनी, हे वर वर्णनी, प्रणव के लिए तुम्हें भी अधिकार नहीं है। जो द्वादशाक्षरी मंत्र है उसमें तुम केवल नमो भगवते वासुदेवाय इसको जप सकते हैं। अगर किसी मंत्र की अक्षरों की पूर्णता करनी हो तो स्त्रियों के लिए अथवा अनुपनीत के लिए, शिखा सूत्र रहित के लिए श्री लगा करके हम उस मंत्र को पूर्ण कर सकते हैं। ओम की जगह श्री लगा करके उसको पूरा किया जा सकता है, तो भी आपको वही लाभ मिलेगा, वही फल प्राप्त होगा। लेकिन ओंकार का उच्चारण सबके लिए नहीं है। और स्कंद पुराण का ही एक वाक्य ये भी है कि सोयम पंचाक्षर स्मृतः तस्मात् सर्वप्रदो मंत्रम सोयम पंचाक्षर स्मृतः नास दीक्षा न होमश्च न संस्कारो नैव तर्पणम। तस्मात् सर्वप्रदो मंत्रो, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला ये पंचाक्षरी मंत्र अर्थात नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र 5 अक्षर का सर्व कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। और सदा शुचिरयम मनु, हे मनु जी, ये पवित्र है सभी के लिए। इसके लिए नाथ दीक्षा न होमश्च, न कोई हमें गुरुमुख से दीक्षा लेनी है, क्योंकि कोई भी मंत्र जपने से पूर्व उसको गुरुमुख से दीक्षा लेने का विधान है, तभी वो मंत्र सिद्ध होता है। जब तक गुरु के वाणी से न निकला हो, गुरु के द्वारा आपको उपदेशित न किया गया हो, आपको शिक्षित न किया गया हो, उसको विधि विधान दीक्षा आदि के परंपरा से आपको ज्ञात न कराया गया हो, तब तक भी मंत्र आपका निष्फल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता। तो इसलिए गुरु की आज्ञा से, गुरु के मुख से श्रवण करने के पश्चात उसकी विधि विधान को श्रवण करके ही गुरु दीक्षा, हर मंत्र की गुरु दीक्षा लेने का विधान है। मंत्रों के लिए बहुत विधि विधान है। वैदिक कर्म कांड में तो ये भी लिखा है, जटा माला शिखा रेखा ध्वजा दंड रथो घना अष्ट प्रकृतयः। ये अष्ट जो हैं विकृतियाँ हैं, अर्थात जब कोई भी आप मंत्र जप करेंगे तो मंत्र जप करने के लिए आपके मन की स्थिरता सबसे पहली चीज़ है। अगर मन आपका चलायमान है, स्थिर नहीं है, तो फिर आपको मंत्र की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो मन में ही रक्षित हो मंत्र, तभी उस मंत्र का लाभ होता है। मानसिक जप किया हुआ विशेष लाभदायक होता है मंत्र। मंत्र का उच्चारण के लिए नहीं है, और कुछ उच्चारण के लिए हैं तो वो अलग हैं, स्वस्तिकारक मंत्र हैं। तो ऐसा मंत्र के लिए हम विधि जान करके, जो आजकल हम सभी लोग घरों में हम देखते हैं कि मंत्र जप रहे हैं, तो मंत्र जपना गलत नहीं है, लेकिन उच्चारण उसका बिल्कुल सटीक शुद्ध होना चाहिए, छंद भी सही होना चाहिए। मंत्र के लिए एक विशेष छंद के बद्धित होकर के, छंद में निबद्ध करके जब हम उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तभी उसका लाभ होगा। बहुत ज़्यादा शीघ्रता से भी मंत्र को न पढ़ें और बहुत ज़्यादा धीरे भी ना करें, जैसा दुर्गा सप्तशती के लिए भी ये बात कही गई है। बहुत उच्च उच्चारण भी ना करें, बहुत मंद भी ना करें, बहुत तीव्रता शीघ्रता से भी ना पढ़ें और बहुत मंद भी ना पढ़ें। तो ऐसा मंत्र है। और निरुक्त शास्त्र में भी यास्क मुनि जी ने यह बात कही है कि यो न विजानात अर्थम, जो वेदों के मंत्रों का अर्थ न जानते हुए भी मंत्र जपते हैं वो निरर्थक ही समझें। और नारद सूत्र में भी नाम के लिए ये बात जो कि नारद जी कह रहे हैं कि तत् जपस तदर्थ भावनम, तत् जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप किया जाए उसके अर्थ की भावना भी साथ में की जाए। माने उसके भावनात्मक रूप से उस मंत्र के अर्थ में या नाम के अर्थ में, नाम के नामी में, नामी का चिंतन करते हुए जब हम नाम जप करेंगे तो उसका परिपूर्ण लाभ प्राप्त होता है।
उसी तरह से मंत्र के अर्थ को जानते हुए जब हम मंत्र को करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। केवल मंत्र जपने की बात नहीं है। और अशुद्ध उच्चारण करना तो बहुत गलत है। भागवत के भी वृत्रासुर के प्रसंग में ये वाली बात कही गई है कि केवल मात्रा का, अक्षर का भी नहीं, केवल मात्रा का फेर बदला था। मात्रा हीनम स्वरतो वर्णतो वा, मात्रा से हीन हो, स्वर से, वर्ण से, किसी भी तरह से अगर मंत्र अगर हीन हो गया, मंत्र में त्रुटि हो गई, केवल मात्रा की त्रुटि हो गई, तो यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधा, जिस तरह स्वर भेद होने के कारण इंद्र के द्वारा मरने वाला, इंद्र को मारने वाला शत्रु हो, ऐसा भाव रख करके त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। लेकिन मंत्र में स्वर का अपराध होने से, स्वर की त्रुटि होने से अक्षर भी कम नहीं हुआ है। इंद्र शत्रो विवर्धस्व, बस ऋस्व और दीर्घ कर किया, उस कारण से, उस परिणाम से इंद्र के द्वारा मरने वाला शत्रु उत्पन्न हो गया, अर्थ बदल गया उसका। जिस तरह गायत्री मंत्र में जो अधिकांशतः जपते ही हैं, धियो यो नः प्रचोदयात, धी माने बुद्धि, यो माने जो, नह माने हमारी, प्रचोदयात माने प्रेरित करें। लेकिन नह का उच्चारण अधिकांश लोग नहीं सही से कर पाते हैं। धियो यो न प्रचोदयात, अगर आपने धियो यो न प्रचोदयात कर दिया, नह न बोल करके, विसर्ग न लगा करके, न पे केवल न बोल दिया, तो नह कहने का अर्थ है हमारी, और केवल न बोलने का अर्थ होता नहीं, माने हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में न लगाएं। तो इस तरह से अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो इस तरह से आपको हम यही कहेंगे, मंत्र के अंदर बहुत सारे विधि विधान है, नियम है, विधि, पवित्रता है, स्वच्छता है, आचरण है, जो कलिकाल में ज़्यादातर नहीं देखे जा रहे हैं। तो इसलिए आप खूब भगवान का नाम का जप कीजिए, और हर कामनाओं की पूर्ति महामंत्र नाम के द्वारा हो सकती है। हमारे भगवान का जो नाम है वो कम नहीं है। किसी दिन समय मिलने पर फिर किसी वीडियो में नाम के द्वारा हम अपने संपूर्ण लौकिक, पारलौकिक, संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य की प्राप्ति नाम के द्वारा कैसे हो, वह भी आपके ऊपर चर्चा करेंगे। और मंत्र जपें तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध विधि को, और अपने गुरुदेव और अपने विप्रजनों की आज्ञा के अनुसार, योग्यता के अनुसार ही करें, अन्यथा भगवान का नाम जपें। जय श्री कृष्ण।